अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। आए नाज़रीन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, जहां सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार महमूद भट्ट साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनसे हम कोविड-19 और लॉकडाउन के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम बाबर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। जी, अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब, जो कोविड-19 और लॉकडाउन के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है लॉकडाउन की सिडनी में, तो क्या है वो आप सारी सिचुएशन को, आप सीनियर साफ़ी हैं और तजज़ियाकार हैं और माशाल्लाह हालात हज़रा पे आपकी ग्रिप है, तो सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं जी? जी बाबर साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि कोविड 19 के हवाले से ये एक दुनिया के अंदर वबा फैल गई है। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने अवाम के ताउन से इस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया जी जी। है। इवन के 1 जून को पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 केस सामने आए हैं जो पॉजिटिव हुए हैं। सही। जो अभी तक का डाटा है वो मैं आपको बता देता हूँ जी जी। कि ऑस्ट्रेलिया में 7,204 केस टोटल रजिस्टर्ड हुए हैं, सही। जिसमें से पिछले 24 घंटे में 8 केस नए आए हैं और 103 डेथ्स हो चुकी है अभी तक। इस तरह अगर आप स्टेट वाइज जाएं तो एसीटी, जो जैसे दारुल खलाफा है हमारा, ऐसे ये एसीटी है, कैमरा कहते हैं इसको। 107 केसेस जो कंफर्म हुए हैं कोरोना के, जी जी। और पिछले 24 घंटे में कोई केस नहीं आया, तो 3 वहां पे डेथ हो चुकी है। इस तरह जो न्यू साउथ वेल्स स्टेट जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी स्टेट है। सबसे बड़ी तो नहीं, खैर काफी बड़ी स्टेट है। 3,098 केस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, 3 पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 48 यहाँ पे डेथ्स हो चुकी है। सही। ठीक है जी। इसी तरह क्यूएलडी में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में, विक्टोरिया में और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिला जी जी। जुला के इस तरह ये अभी तक 7,204। लेकिन बाबर साहब, एक चीज देखने वाली है कि इन लोगों ने, चूंकि बाशऊर कौम है, इन्होंने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड किया है लॉकडाउन के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग से। सही। हत्या के काफी सारे लोग रेलवे स्टेशन पे डेप्यूट किए गए सरकार की तरफ से, और लोग जो हैं वो वॉलंटियर भी डिप्यूट हुए खुद, और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग उनको 1-2 दफा लोगों को बताई। उसके बाद लोगों ने खुद ब खुद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। सही। यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, उन पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग करनी शुरू कर दी। यानी कि जहाँ पे 20 आदमी एक टाइम पे शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे 4 आदमी वॉलंटियरली खुद अंदर जाते हैं। ये नहीं कि वो धक्कम पेल और ना ना ना, खुद इंतजार करते हैं कि अगले 4 वापस आए तो मैं हम 4 अंदर जाए। तो ये बाशऊर को इसी तरह बस स्टॉप पे भी उन्होंने डिस्टेंस रखे 1.5 मीटर का। रेस्टोरेंट बंद थे, सिनेमाज बंद थे, पार्क बंद थे, और लोग वॉलंटियर भी खुद जो है वो 1.5 मीटर डिस्टेंस रखते थे। लेकिन अब यहीं पे मैं आपको पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, मालदीव, भूटान वगैरह वगैरह से ताल्लुक, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बता रहा हूँ सही। कि वो लोग छुट्टी वाले दिन वो पिकनिक, बीच पे जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए। आखिरकार गवर्नमेंट ने तंग आके बीच पे भी पुलिस लगा दी कि यहाँ पे कोई ना आए। तब इस तरह जाके लोग मना हुए, वरना जो यहाँ के मकामी ऑस्ट्रेलियन है, उन लोगों ने बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया और इस चीज पे काबू पाया। इसीलिए अभी तक 103 डेथ्स हो चुके हैं सिर्फ। जी बोलिए। अच्छा, इसका मतलब है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एसओपीज मुकर्रर किए गए हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए, बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी ठप हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक सिस्टम बना दिया कि जिन लोगों की जॉब चली गई है वो अपनी जॉब्स का प्रूफ देकर चली गई है कोविड 19 की वजह से,
उनको फोर्टनाइटली उन्होंने $750-800 सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के बिजनेस खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, वो अपने बिजनेस तबाह होने का सबूत दें। $10,000 को यकमुश्त गवर्नमेंट दे रही है। तो इस तरह के इकदाम हैं, बजाय यहाँ पे सिस्टम मजीद खराब होने के। लेकिन चूंकि सिस्टम इधर का ऐसा है, यहाँ पे सेंट्रल लिंक सिस्टम है, जॉब सीकर सिस्टम है, और दूसरे किस्म के सिस्टम है जो कि ये इंसान को मजबूर करते कोई झूठ ना बोले। वो झूठ बोल ही नहीं सकता। वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी इनकम, आपकी जो कैश फ्लो है वो रोज का शो होता है। अच्छा भट्ट साहब, एज ए पाकिस्तानी साफ़ी, सीनियर साफ़ी हैं माशाल्लाह, और हालात पे ग्रिप भी है आपको। तो पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स है, SOPs तो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन में नरमी भी तकरीबन कर दी गई है, और तमाम डिपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट, मार्कियाँ और जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटियाँ, ये तो बंद हैं। बाकी ओवरऑल तकरीबन तमाम शोबाजात खोल दिए गए। तो लेकिन इसके बावजूद SOPs तो मुकर्रर कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वो SOPs पे अवाम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे। जैसे आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वहाँ बैठकर पाकिस्तान में भी सारे हालात का आप जायजा ले रहे होंगे। तो आप क्या डिफरेंस फील करते हैं, और आगे आप इन पाकिस्तानीज का लॉकडाउन के हवाले से क्या फीचर आप देखते हैं? क्या ये जो लॉकडाउन है ये किस तरफ जा रहा है, और क्या असरात पड़ेंगे इस लॉकडाउन से, कोविड-19 से? जी बाबा साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक बदकिस्मती से जो हमारी कौम है शऊर की उस मंजिलों तक नहीं पहुंची। मैं पिछले दिनों एक वो ईद के मौके पर, ईद से पहले गालिबन मैं देख रहा था कि कराची की कोई मार्केट, जैनब मार्केट, गालिबन कराची की मार्केट खोली गई थी, और उस पे लोगों ने इस तरह धावा बोला जैसे जिंदगी में पहली और आखिरी मार्केट यही खुलेगी। सही, बिल्कुल सही है। और कराची में डबल सवारी में पाबंदी थी, लेकिन वो 3 दिन, डबल में तो वाकई पाबंदी नहीं, लेकिन एक मोटरसाइकिल में 3 बंदे जरूर बैठे थे। तो ये इसलिए। दूसरी बात, आपने कहा कि मुआशी तौर पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखे, अभी गवर्नमेंट ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने एक एहसास प्रोग्राम के तहत कोई रकूम वगैरह तकसीम की है। पिछले दिनों एक चैनल पे मैं देख रहा था कि एक साहब है जो कि 14 एकड़ रकबे के मालिक हैं, और उन्होंने 12,000 रुपए लिए हैं। अब ये इस एहसास प्रोग्राम का जब तक अवाम खुद एहसास नहीं करेगी, तो उसमें तो फिर इसी तरह कोई 14 एकड़ का जो मालिक है वो 12,000 ले गया, कोई ज्वेलरी दुकान का मालिक 12,000 ले गया। तो इसमें गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है, इसमें हमारा खुद अपना, पहली बात है कि हमारे जमीर को जागना चाहिए इस मौके पे कि खुदा ना खास्ता ये तो ऐसा मौका है जिसको सबको अपनी मौत नजर आ रही है, लेकिन वो अगले कब्र के मराहिल को नहीं सोच रहे। वो फिर भी लगे हुए हैं इस बात पे, ये जिंदगी होगी, मुझे पैसे मिल जाए, दूसरे को ना मिले। अब यकीनन जिस बंदे ने पैसे 12,000 लिए, वो 14 एकड़ का मालिक है, तो उसने किसी और का हक आया होगा ना, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे मौके पर भी लोग बाज दिया। जी अच्छा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ज़्यादा लॉकडाउन मुतासर रही है, उस माशी हवाले से, माशती हवाले से भी और हर हवाले से। तो आप ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से देखते हैं, माशी हवाले से क्या असर मतलब होंगे इक़्तिसादी हवाले से? जैसा कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी निज़ाम में बड़ी बंदिशें आई हैं, तकलीफात आई हैं, लोग जॉबलेस। लेकिन यहाँ का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो जो लोग जॉबलेस हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनको बकायदा गवर्नमेंट ने एड दी है, गवर्नमेंट ने बकायदा सपोर्ट किया। आप समझ लें कि जैसे कि एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में हुआ, यहाँ पे सेंट्रल लिंक सिस्टम है जिसमें जॉब सीकर्स कहते हैं, वो सिस्टम है, उसके तहत लोगों को मिल रहे हैं। फिर उसके अलावा कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इस गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कराया, प्लस हर कौंसिल के इलाके में
कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए और इस तरह कंट्रोल किया इस चीज को। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको 14-14 दिन क्वारंटाइन किया इन्होंने। मुख्तलिफ होटल जिन्होंने गवर्नमेंट ने हायर किए हुए हैं, जिसमें 14-14 दिन लोगों को क्वारंटाइन करके चेक करके सर्टिफिकेट देके फिर भेजा गया। पहले इंटर स्टेट भी लॉक थी, अब एक दूसरी स्टेट में आना जाना बिल्कुल नहीं था, बाई रोड भी बाई एयर भी। लेकिन जब काफी सारी तकलीफात हुई फिर उन्होंने बजरिया पुलिस जिन लोगों ने जाना था उनका कोरोना वायरस टेस्ट करवाया, उनको सर्टिफिकेट और एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया कि इस स्टेट से दूसरी स्टेट इतने टाइम के लिए जा सकते हैं। तो लोग इस तरह, लेकिन अब लॉकडाउन खोल दिया गया, मुकम्मल तो नहीं कहूंगा, लेकिन पार्शली खोल दिया गया। उसमें यह है कि पहले जहाँ एक होटल या एक क्लब या एक जगह जहाँ पे 20 बंदों की इजाजत थी या 50 बंदे वहां जा सकते, 50 की इजाजत कर दी। पहले घर में एक मेहमान जा सकता था और उसके अलावा उसके साथ कोई नहीं जा सकता था, लेकिन अब 5 मेहमानों की इजाजत दे दी गई है कि एक घर में 5 मेहमान जा सकते हैं। और इस तरह इन्होंने क्लब भी खोल दिए हैं, बीचेस भी खोल दिए, लेकिन महदूद पैमाने, बड़े पैमाने में नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी की वहाँ क्या सूरत हाल है कारोबारी वाले से? जी माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी स्टेबल है और काफी यहाँ पे मुखैर हजरात भी हैं जिन्होंने, क्योंकि जब लॉकडाउन था मुकम्मल तो घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्होंने फिर फेसबुक पे या टेलीफोनों पे और इस जगह पे अपना बताया कि हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ हमारे पास इतना राशन है, कोई पाकिस्तानी फैमिली है वो आए और आके ना हमसे राशन ले जाए। इस तरह उन्होंने काम भी बहुत अच्छे काम किए पाकिस्तान। अच्छा, जब ये वबा फैली तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी जो कम्युनिटी थी उनको वापस जाने का कोई इंदिया दिया गया था, तो अब क्या सूरत हाल है? ऐसा है यह मामला तो वापस जाने का या यहाँ से उधर नहीं जाने नहीं, का? ऐसी कतन कोई बात नहीं। उसमें स्टूडेंट्स का था, या जो लोग जाना चाहते थे अपने, उस स्टूडेंट्स में सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं थे, पूरी दुनिया के स्टूडेंट थे। और उसमें ये था कि जो लोग अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उनके ममालिक को, उनके एम्बेसीज को बताया जाए कि ये लोग जाना चाहते हैं, तो इनके लिए फ्लाइट्स का अरेंज, क्योंकि अभी नॉर्मली फ्लाइट्स बिल्कुल नहीं है, फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद है बिल्कुल। तो वो इसलिए उन्होंने कहा था कि एम्बेसीज में आकर, ताकि गवर्नमेंट जो है उन मुल्कों की एम्बेसी से रब्ता करे। सही। और इस तरह हो, इस तरह नहीं था कि जब सबको उठा के फेंक लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भट्ट साहब, एक आम क्वेश्चन आपसे कारों रिलेटेड, साफी कम्युनिटी, और चूंकि आप तो सिडनी में बड़े अरसे से बाहर हैं और पाकिस्तान में साफियों के हवाले से भी आप बड़ी मतलब रिसर्च रखते हैं हालात आज़रा पे भी, तो यहाँ मीडिया ऑफिस बहुत मसाइल का शिकार हैं, साफ़ी मसाइल का शिकार हैं बेखसूस इस कोविड-19 के हवाले से। तो अक्सर साफ़ियों को, वर्कर्स को निकाला जा रहा है मीडिया ऑफिस से, उनको तनख्वाही नहीं दी जा रही, तो बहुत से मसाइल का शिकार हैं। अक्सर तो मीडिया ऑफिस बंद भी हो रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तनाज़े से देखते हैं और फ्यूचर क्या देखते हैं मीडिया ऑफिस का, वर्कर्स का, साफियों का, क्या देखते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले बात है डेफिनेशन, साफी की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, साफी कौन है कौन नहीं है। क्योंकि 30 साल पहले जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी उस वक्त पिंडी प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के 1200 से 1500 मेंबर थे। जी जी। और अब माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई 3000 के लगभग है। मेरा ख्याल 7-8 हजार मेंबर हो गए हैं। नहीं, 3000। 3000 है, ठीक। तो इसका मतलब अगर 3000 मेंबर अब हैं तो सहाफत फल फूल रही है। सही। लेकिन अदर वे राउंड आप देखें कि तनख्वाहें नहीं मिल रही, मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं। अगर ये मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं, तनख्वाहें मिल नहीं रही, तो ये 3000 साफी कहां से आ गया फिर? सही। इस चीज को डिफाइन करने की हमें जरूरत है कि असल सहाफी कौन है और सहाफी ना कौन है जो सहाफी नहीं है। लेकिन इस दौर में जो भी कैमरा पकड़ के या माइक पकड़ के आ गया या कलम लेके आ गया, हम उसको सहाफी कंसीडर करते हैं। ऐसी बात नहीं।
पाकिस्तान पूरे में कम से कम इस वक्त 4.5 से 5 लाख जर्नलिस्ट हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 4.5 5 लाख जर्नलिस्ट कर क्या रहे हैं। उनसे कुछ हैं जो कि वेल ऑफ हैं, वेल नोन भी हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि 4.5 5 लाख जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में और ये कहाँ से कमा रहे हैं। लिहाजा ये मीडिया हाउसेस, जाहिर है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया में नहीं है, तो प्रिंट मीडियम आस्ता 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 ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो इसी तरह वहां पे जॉबें भी कम होंगी। जो जैयद इदारे हैं, मुस्तनद इदारे में उनकी बात करें, वहां पे जॉबें कम होंगी, जॉब जो है वो रिड्यूस होती जाएंगी आस्ता आस्ता। तो ये अच्छे साइन नहीं है आजकल वो पा, सोशल मीडिया का पाकिस्तानी आपका सहाफत के लिए। कंसेप्ट निकला है ना। सोशल मीडिया इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा जो सोशल मीडिया है वो ज्यादा मुतारिक है बट साहब। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया मादर पितर आजाद है, इसलिए इसके ज्यादा मतलब मुतहरक है। हाँ जी। इसीलिए मुतहरक है कि मादर पितर आजाद है। लेकिन जब आप असल में सोशल मीडिया पे अभी तक आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन ही तय नहीं की, एथिक्स ही तय नहीं किए। यहाँ पे अपने एथिक्स के मालिक आप खुद हैं। तो आप जब अपने एथिक्स को तय करेंगे उसके बाद आप देखेंगे सोशल मीडिया कितना मुतहरक है। अभी तो जाहिर है सोशल मीडिया में जो चाहो चला दो, कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा मुतहरक नजर आता है। लेकिन जब कोई मुस्तरद चीजें देंगे उस वक्त देखेंगे कितना मुतहरक है और कितना नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में वो मुस्तनद चीज़ नहीं है जो सोशल मीडिया में जो दी जा रही है, पोस्ट की जा रही है, वायरल की जा रही है, इट्स नॉट मुस्तनद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुस्तरद नहीं है। उस पर भरोसा नहीं किया देखिए, जा सकता। जब से ये कॉपी पेस्ट का जमाना है, फोटोशॉप का जमाना है, फला फला है, या वो मिमिक्री करने वालों से आप वॉइस करवा लेते हैं, आप ओवरलैप करवा लेते हैं वॉइस, तो आप किस चीज में बिलीव करोगे? अब आपको ये थोड़ी ना सोशल मीडिया है ये आपको ओरिजिनल चीज दिखा रहा है। जैसे वो जज मलिक अरशद की वीडियो आई थी, कहा गया जी ये तो इसको एडिट किया गया है, इसको फोटोशॉप किया गया है, तो वो भी सोशल मीडिया पर रिलीज हुई थी, पहली जो थी। ठीक है जी। सही। अच्छा, फिर मरीम नवाज ने रिलीज की तब भी कहा गया ये फोटोशॉप हुई है, तो अब किस चीज पर बिलीव करेंगे? तो इसलिए जिस वक्त को मुस्तरद काम होगा और मुस्तरद चीज आएगी फिर देखेंगे ये कितना एक्टिव है कि नहीं है। अच्छा, ऐसे पाकिस्तानी सहाफ़ी हो, सीनियर जर्नलिस्ट, जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत चल रही है, उसको आप सारे तनाज़र को किस हवाले से देखते हैं? क्या देखते हैं हमारी पाकिस्तानी जो सियासत चल रही है इस वक्त? हुकूमत की एक तमली, अपोजिशन की एक तमली, अवाम में जो पिजराई है वो, और ये सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम ये चाहते हैं कि लूटा हुआ माल पाकिस्तान वापस लाया जाए और वो वसाइल अवाम में खर्च किए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान गवर्नमेंट अभी तक इस चीज में नाकाम रही है, अभी तक। बेशक इमरान खान खुद करप्ट नहीं है, ना उसका कोई बिजनेस है, इस हद तक तो ओवरसीज पाकिस्तानी मुतमईन है, लेकिन डिलीवरी उस हवाले से मुतमईन नहीं है। लेकिन ये भी आप देखेंगे इस दौर में कोरोना भी आ गया और पहले कुछ कानून साजी भी ऐसी थी कि जो नहीं हुई, तो उम्मीद ये करते कि बेहतर होगा। लेकिन बाकी रह गया दूसरी पार्टियों का, उन्होंने कोई शक नहीं पाकिस्तान लूटा है, जिसके अंजाम से आज हमारा मुल्क दो चार है, देख लिया आप। इसलिए यहाँ पे हर पार्टी का विन है। बट साहब, पाकिस्तान पाकिस्तान वाहिद, तो, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान तो लुटता ही रहा है। 1947 से लेकर आज तक वो किसी मुफक्कर का कॉल है, जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, इस मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि ये मुल्क कायम दायम कैसा है। वो कहता है कि जिन लोगों ने जो देना तो दरकिनार, ये जो खाया है ये ना खाते तो आज पाकिस्तान कहाँ होता। बेशक सही है, बिल्कुल सही है। अगर ये लोग इस तरह प्लेंडर ना करते तो पाकिस्तान तो बड़ा अजीम मुल्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने नेचुरल रिसोर्सेज
हमारे पास है, और जितनी टैलेंटेड हमारी कौम है इतनी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन बदकिस्मत भी हम लोग। अच्छा, गवर्नमेंट जो अभी इमरान खान जो गवर्नमेंट है, ये इस वक्त तक कितना डिलीवर कर चुकी है, और आइंदा क्या कोई डिलीवर करने के इम्कानात हैं? क्या समझते हैं आप एज ए साफी? मैं आपका सवाल नहीं समझ सका, सुन नहीं सका, बल्कि आप जरा बोलिएगा दोबारा। मैं आज कह रहा हूँ कि जो इमरान खान गवर्नमेंट है, ये इसने कितना डिलीवर किया है, और आइंदा आने वाले वक्त में क्या कुछ डिलीवर कर सकने की पोजीशन में है? आप एक सीनियर साफी, आप इसका क्या तजिया करते हैं? क्या आने देखिए, वाले मैं वक्त में मैं क्या वही आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है? डिलीवर तो अभी तक करने में नाकाम रही है। अभी तक नाकाम से मुराद ये, हालात कुछ ऐसे रहे कि इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में इसकी डिलीवरी बहुत बेहतर होगी। और बल्कि मेरा ख्याल है कि आने वाले 5 साल मजीद जो है ना, वो इमरान खान ही को मिलेगी, मेरा ख्याल ये कहता है। बाकी वल्लाह आलम बिस्सवाब। नहीं, आप क्या समझें कि 5 साल मुकम्मल कर सकेगी ये गवर्नमेंट इस सारे सिनेरियो में, सारे हालात में? अगले 5 साल भी, अगले 5 साल भी। अच्छा, जी। अगले 5 साल भी कैसे, किस तनाजर में आप बात कर रहे हैं? देखिए, बात ये कि एक गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी कंटिन्यू रखने के लिए हाँ जी। ये 5 साल तो इसको लग गए हैं, अपने सारे काम सीधे करने में लगेंगे। तो अगले 5 साल तक ये अपना स्टेज जो अवाम के सामने जाना है, तब तक ये अपना इलेक्शन स्टेज बना चुके होंगे। उस बुनियाद पे कम से कम अवाम, अभी जो अवाम जिससे भी बात करो पाकिस्तान में, कहता है यार चलो कुछ तो है, पैसे तो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, खुद तो नहीं लूट रहा। हमारी वो जरूर लाइफ लूट रहे, इतनी है ना, खुद तो नहीं लूट रहा। लाइफ इतनी है ना, चलो पकड़ तकड़ सिलसिला चलता रहा है, लेकिन ये सारे हालात में पैसा तो आया तो नहीं है ना जी पाकिस्तान में, वापस तो नहीं आया ना, लूटा पैसा वापस नहीं आया। नहीं नहीं, देखें बाबर साहब, आप चाहते हैं कि 70 साल के अंदर लूटा हुआ पैसा 3.5 साल या 4 साल में वापस आ जाए, तो ये तो खैर बड़ी ज्यादती वाली बात है। ये तो अच्छा, सही। मुमकिन नहीं है। सही। वो जो 70 साल का लूटा हुआ पैसा है, बकौल आप ही के 70 साल से लूट रहे हैं, तो कम से कम उसको 10 से 15 साल तो देना यार, वो अपने मुल्क के लिए करे, वो अपने सही। मुल्क के लिए वो कुछ लूटा हुआ पैसा वापस ले आए। अभी लेकिन बस जरूरी तो साहब, नहीं वो कि आपकी साढ़े बात, तीन चार साल में आए। नहीं, जी। वो आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक व शुक्र की गुंजाइश नहीं है। अगर टाइम दे दी भी दिया जाए तो इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। ज़ाहिर है इनको कुछ टाइम लगा है, कुछ सीखने में, कुछ चीज़ें परखने में, कुछ ऑब्जर्व करने में, गवर्नमेंट को कुछ सीधे मामला करने में। बिल्कुल। लेकिन अब आपने खुद भी कहा है कि इमरान ठीक है, ये कुछ करने की पोजीशन में है, लेकिन कबीना ठीक नहीं, टीम ठीक नहीं। जब टीम ठीक नहीं तो अकेला बेचारा वज़ीर आज़म खान, इमरान खान क्या करेगा? देखें जी, बात यह है कि यही ब्लैकमेलिंग होती है जो इंसान को जो कुछ जो करना चाहता है उससे रोक देती है। हाँ जी। लेकिन इस ब्लैकमेलिंग से निकलने का भी तरीका है, हाँ और जी। वो तरीका इमरान खान को भी पता है। और मेरा ख्याल कुछ यूं है कि आने वाले कुछ वक्तों में उस तरह का कोई तरीका इख्तियार करके इसको ब्लैकमेलिंग से छुटकारा दिलवाया जाए, मेरा ख्याल ये कहता है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। हमारे मुल्क में एक महकमा ज़राअत भी है, वो जो महकमा ज़राअत है उसकी प्लानिंग भी होती है कुछ ना। अच्छा, अच्छा, अब आप आ गए अब असल सवाल की तरफ ना, महकमा ज़राअत के हवाले से ही। तो ज़रा, जब जी जी महकमा जी। ज़राअत मौजूद है, तो फिर जो जो तरक्की है हमारे मुल्क में, वो तो फिर कैसे हो सकेगी? वो जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम करना चाहते हैं हम लोग, तो वो तो नहीं नहीं ज़रा नहीं नहीं, देखिए महकमा मैं आपको ज़राअत बात, को तो रिकॉर्ड बनेगा। नहीं, बात यह है कि जिस वक्त महकमा ज़राअत को पता है कि मैं करप्ट को खाने वाला हूँ, हाँ जी। तो महकमा ज़राअत भी वही काम करेगा फिर। लेकिन जब महकमा ज़राअत को पता लगेगा मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, कुछ असूलों पे काम कर रहा हूँ, तो फिर महकमा ज़राअत भी उसी के तहत चलेगा। ये वो जैसे कहते हैं कि जैसी मुंह वैसी चपेड़, ये बिल्कुल वैसे ही है। महकमा ज़राअत उसी तरह काम करता है जिस तरह आपके ऊपर आए ना। तो अगर वो करप्शन करेंगे तो फिर महकमा ज़राअत तो जाहिर है फिर वो महकमा ज़राअत है।
तो उसने भी तो अपनी फसलें हरी भरी रखनी है ना, टिड्डी दिल से बचाना है मुल्क को, बस। लेकिन वो बात ठीक है, टिड्डी के हवाले से आपने बात की। टिड्डी दल तो इस वक्त तो हमारी ज़राअत का सफाया कर रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है और फूड सिक्योरिटी पैदा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इस हवाले से इकदाम नहीं उठाए गए। आइंदा आने वाले वक्त में ये तो अगर सारा स्टडी दल ने ज़राअत का सत्यानाश कर देना है तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसे इकदाम नजर नहीं आ रहे। नहीं, इस सिलसिले में वाकई गवर्नमेंट पंजाब और गवर्नमेंट सिंध खसूसन जो ये दो जो है 56 अजला हाँ आपके मुतासर है टिड्डी दिल से। हाँ जी। तो ये इनको बिल्कुल करना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ये दोनों जो सूबे हैं ये तो नाकाम नजर आए हैं बिल्कुल। हम्म। तो इसमें एनडीएम में भी कहाँ तक एनडीए देखें, एनडीएम में किस किस चीज से लड़े, हाँ जी। टिड्डी दिल से लड़े या उससे कोरोना से लड़े, किस किस चीज। इसीलिए ये हमारी सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए कि वो इन चीजों में काम करे। लेकिन सिंध और पंजाब, पंजाब की तो डिलीवरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अल्लाह जाने, मेरे ख्याल उस्मान गुलजार साहब एक जिद पे चल रहे हैं, एक अना पे चल रहे हैं, किस चीज पे चल रहे हैं बात, इस पे तो इमरान खान को वाकई गौर करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि अगर शाह महमूद कुरैशी पंजाब की सीट ना हारते तो इस वक्त पंजाब का मंजर ही कुछ और होता। सही। अच्छा बट साहब, आखिरी तरफ आते हैं हर सवाल की तरफ। वो ये है कि आप एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी साफ़ी, पाकिस्तानी अवाम और बखसूस अपने पाकिस्तानी दोस्तों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखें जी, ये मैं कोरोना के हवाले से कहूँगा कि जितना भी हो सकता है अपने घर में रहिए, फासला रखिए और कम से कम बाहर निकलिए। ये पाकिस्तान पे एहसान होगा, आपकी कौम पे एहसान होगा, आपके आने वाले बच्चों पे एहसान होगा, आपके मौजूदा बच्चों पे एहसान होगा कि इस चीज पे अमल करें। स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत शुक्रिया महमूद भट्ट साहब, बहुत खूबसूरत बातें आपका बहुत सुनने के शुक्रिया लिए। जी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम और अगले इशू तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।